हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए सब्जेक्ट साइंस जो आपकी क्लास 10th के लिए है, जिसका सेट बी लेके आया है। जो ये सेट किसके द्वारा, बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है ये आपका, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा के पहले इस प्रश्न पत्र को आपको अभ्यास करना है। और किस कक्षा के लिए, कक्षा 10 के लिए है। 10 मीन्स कक्षा 10वीं के लिए। और इस आपका जो प्रश्न पत्र हल करने के लिए कितना समय दिया जाएगा, 3 घंटे। पूर्णांक कितने रहेंगे, 75। और इसके निर्देश आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। चलिए इसका सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न क्या दिया है, Fe2O3 + 2Al से क्या बना, Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो ये अभिक्रिया दी है Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। ए नंबर संयोजन अभिक्रिया, बी नंबर द्विस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर वियोजन अभिक्रिया और डी नंबर विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, क्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी अधातु द्रव है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन एक धातु है जो किस रूप में रहती है, द्रव है, द्रव रूप में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्या कह रहा है, तंत्रिका कोशिका के मध्य, प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेपस, द्रुमिका, एक्सान और आवेग। तो इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। ए नंबर राइजोपस द्वारा, हाइड्रा द्वारा, प्लेनेरिया द्वारा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा राइजोपस द्वारा। बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, तो इसका ए नंबर का आंसर आ जाएगा राइजोपस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। क्वेश्चन क्या है आपका, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। ए नंबर गुणसूत्रों द्वारा, बी नंबर RNA द्वारा और सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा और डी नंबर केंद्रक द्वारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गुणसूत्रों द्वारा। मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, गुणसूत्रों द्वारा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, पढ़िए उसे। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसमें वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे और डी नंबर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए, दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष, दीर्घ मीन्स होता है दूर दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किए जाने वाले लेंस का नाम। दूर, तो यहाँ पे ऊ आ रहा है, दूर में ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो उत्तल लेंस आ जाएगा। चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर उत्तल लेंस, बी नंबर अवतल लेंस, सी नंबर साधारण लेंस और डी नंबर बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उत्तल लेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें प्रतिरोध का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन दिए, एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 के 8 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, सही जोड़ी, जिसमें निम्न की सही जोड़ी बनाइए। देखिए अब सही जोड़ी के लिए देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे आपको स्तंभ अ और स्तंभ ब दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, सभी धातुएं क्या होती हैं, सभी धातुएं तो विद्युत की चालक होती हैं। तो उसको किससे मिला देंगे, डी नंबर से। वक्र की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो इसको आप जी नंबर से मिलान करेंगे, ये नेफ्रॉन। परिधीय तंत्रिका तंत्र है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा एफ नंबर का, ये कपाल तंत्रिका तंत्र तथा मेरुरज्जु। फिर नेक्स्ट है 4था नंबर, पर परागण क्या है, तो ये कीट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। तो इसका ए नंबर का आंसर आ जाएगा। डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ। तो इसको एच नंबर से मिला देंगे।
उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस आपका को 6वां नंबर देखिए, उत्तल लेंस, इसका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। फिर प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये इंद्रधनुष होता है, सी नंबर से मिला दीजिए। 7वें को 8वां क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया है? फेराडे ने, तो इसका ई नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो 8 सही जोड़ियाँ हैं आपको हमने यहाँ मिलान करके बता दी है। और बच्चों आपको बता दे रहे हैं कि आपको चारों सेट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, आप बहुत आसानी से अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उससे खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न क्या है? वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा, किसका? ऊष्मा का, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वो कहलाते, उससे खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इसे ऊष्मा क्षेपी, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी। तो आपका पहला खालिस्तान कंप्लीट। दूसरा खालिस्तान देखते हैं, दूसरे खालिस्तान में क्या दिया है? अधात्विक ऑक्साइड प्राह खालिस्तान होते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो प्राह क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं ये? अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड प्राह अम्लीय होते हैं। मनुष्य में खालिस्तान जनन होते हैं, मनुष्य में लैंगिक जनन होते हैं। कैसे जनन होते हैं? लैंगिक, लिख देंगे आप, लैंगिक। मनुष्य में कौन से जनन होते हैं? लैंगिक जनन होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण आवर्धन 1 से क्या होता है? 1 से कम होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? कम। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को खालिस्तान नहीं करती, तो प्रतिच्छेद नहीं करती। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रतिशत होता है, तो कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10%। कितना प्रतिशत आ जाएगा आपका? 10%। नेक्स्ट आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द और या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं इसका। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखो। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद होते हैं लवण और जल। कौन से उत्पाद होते हैं? लवण, जल। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? किस धातु को छोड़कर? पारा या मरकरी आ जाएगा आपका यहाँ पे, पारा या मरकरी। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो इसका वसा के पाचन के लिए लाइपेज, कौन सा? लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। किस हार्मोन, अगला प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? किससे होता है? इंसुलिन। किसकी कमी से? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। परागकोश से क्या कह रहा है? परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती? परागण कहलाती है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? परागण। दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1v धन 1/u। ये क्या हो गया अपना दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र फिर से रिपीट करते हैं, 1/f या 1/f बराबर 1/v धन 1/u। फिर है विभवांतर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध। तो इसका संबंध क्या होता है? विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणित प्रतिरोध। क्या होगा? v बराबर i r। यहाँ पे v क्या हो गया? विभवांतर हो गया, i क्या हो गई? विद्युत धारा, और r क्या हो गया आपका? प्रतिरोध। तो इनका ये संबंध हो गया, विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणित प्रतिरोध। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं। 2 अंक वाले प्रश्नों को हम आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे, इसके आंसर सहित लिखे। इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न पत्र के सही विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।
यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न पत्र को बताया गया, यह प्रश्न पत्र आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।